हेलो एवरीवन, जीके जीएस दृष्टि में आपका स्वागत है। तो आज हम कवर करेंगे अंग्रेज़ों के अधीन गवर्नर जनरल में लॉर्ड बेवेल। देखिए, लॉर्ड बेवेल जो हैं वो रहते हैं 1944 से 1947 ईस्वी तक। तो हमने बहुत सारा अंग्रेज़ों के अधीन गवर्नर जनरल में बहुत सारे गवर्नर जनरल को कवर कर दिए हैं, तो उनको एक नज़र देख लेते हैं ताकि हमें रिकॉल हो जाए और आंसर जब क्वेश्चन टिक करें तो लगाने में ईजी रहे। तो देखिए, सबसे पहले जो हम गवर्नर जनरल अंग्रेज़ों के अधीन गवर्नर जनरल कवर किए थे वो हम कवर किए थे रॉबर्ट क्लाइव। तो देखिए, ये आ गए कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। सबसे पहले हम कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल में कवर किए थे रॉबर्ट क्लाइव। 1757 से 1760 तक रहते हैं और फिर ये 1765 से 1767 तक रहते हैं। रॉबर्ट क्लाइव के बाद हम कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल में कवर किए थे वॉरेन हेस्टिंग्स को। वॉरेन हेस्टिंग्स 1774 से 1785 तक रहते हैं। ये देखिए, वॉरेन हेस्टिंग्स 1774 से 1785 तक रहते हैं। उसके बाद 1785 के बाद जो है वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद आते हैं सर जॉन मैकफर्सन। सर जॉन मैकफर्सन 1785 से 1786 तक रहते हैं, मात्र एक साल, और इसे अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त किया जाता है। इनके बाद आते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस सर जॉन मैकफर्सन के बाद, और ये 1786 से 1793 तक रहते हैं और फिर 1805 में आते हैं, लेकिन इनकी मृत्यु हो जाती है जिसकी वजह से ये सेकेंड कार्यकाल में ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद हम देखते हैं आते हैं सर जॉन शोर। सर जॉन शोर हस्तक्षेप की नीति लाए थे। 1793 से 1798 तक रहते हैं। सर जॉन शोर के बाद आते हैं लॉर्ड ब्लेजली। 1798 से 1805 तक रहे थे ये, और सहायक संधि पद्धति इन्होंने शुरू किए थे। कौन? लॉर्ड ब्लेजली। लॉर्ड ब्लेजली के बाद आते हैं सर जॉन बार्लो। 1805 से 1807 तक रहते हैं ये, और बेल्लोर विद्रोह, बेल्लोर में जो सिपाही विद्रोह होता है इन्हीं के समय सर जॉर्ज बार्लो के समय होता है। सर जॉर्ज बार्लो के बाद आते हैं लॉर्ड मिंटो प्रथम। 1807 से 1813 तक रहते हैं। 1813 का जो चार्टर एक्ट आया था तो इन्हीं के समय आया था। किसके? सर लॉर्ड मिंटो प्रथम के समय। नेक्स्ट है, इन्हीं के समय पास हुआ था। नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823 तक रहते हैं, और इनके समय में आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 तक होता है। सगौली की संधि लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय ही होता है, और टेनेंसी एक्ट भी इनके समय लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय पारित होता है। नेक्स्ट है एम्स्टहर्स्ट। लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 से 1828 तक रहते हैं, और आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 1826 तक लॉर्ड एमहर्स्ट के समय ही होता है। बैरकपुर में सैन्य विद्रोह लॉर्ड एमहर्स्ट के समय होता है। लॉर्ड एमहर्स्ट के बाद आते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835 तक रहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है लॉर्ड विलियम बेंटिक, लगभग हर साल आ ही जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में क्वेश्चन। नेक्स्ट है जो है इन्होंने ठग प्रथा को समाप्त किए थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठगी जो थे वो देवी काली की पूजा करते थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक के बाद आए थे लॉर्ड एलनबरो, लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ। लॉर्ड विलियम बेंटिक के बाद आए थे चार्ल्स मेटकॉफ। ये रहे थे 1835 से 1836 तक। उसके बाद आते हैं लॉर्ड ऑकलैंड। 1836 से 1842 तक रहते हैं, और ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई थी इन्होंने, लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड एलनबरो, देखिए लॉर्ड एलनबरो 1842 से 1844 तक रहते हैं, और लॉर्ड एलनबरो के बाद आते हैं अफगान युद्ध। इन्हीं के समय होता है। लॉर्ड एलनबरो के समय अफगान युद्ध समाप्त हो जाता है, प्रथम अफगान युद्ध, आंग्ल अफगान युद्ध, और दास प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड एलनबरो के समय ही होता है, और रविवार की छुट्टी की भी शुरुआत लॉर्ड एलनबरो के समय होती है। लॉर्ड एलनबरो के बाद आते हैं लॉर्ड हार्डिंग। 1844 से 1848 तक रहते हैं, और इसके समय जो है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होता है, और अंग्रेज इसमें विजयी होता है। नेक्स्ट है लॉर्ड डलहौजी आते हैं। 1848 से 1856 तक रहते हैं। लॉर्ड डलहौजी कब से कब तक रहते हैं? 1848 से 1856 तक। लॉर्ड डलहौजी के बाद आते हैं, यहाँ पे देखिए, लॉर्ड डलहौजी के बाद आते हैं
लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862 तक रहते हैं और इन्हीं के समय 1857 का विद्रोह होता है। 1857 की क्रांति लॉर्ड कैनिंग के समय ही होती है। लॉर्ड कैनिंग के बाद आते हैं लॉर्ड एल्गिन। लॉर्ड एल्गिन रहते हैं 1862 से 1863 तक और बहावी आंदोलन का दमन इन्हीं के समय होता है। इनकी मृत्यु हिमाचल प्रदेश में हो जाती है, धर्मशाला में। लॉर्ड एलनबरो के बाद आते हैं लॉर्ड लॉरेंस 1864 से 69 तक रहते हैं। लॉर्ड लॉरेंस जो है के बाद इन्होंने लॉर्ड लॉरेंस ने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई थी, जिसे शानदार निष्क्रियता का सिद्धांत कहते हैं। ये कहने को थे कि हम कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, बट ये काफ़ी हस्तक्षेप करते थे। नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो जो रहते हैं वो 1869 से 1872 तक रहते हैं और इनके समय कृषि विभाग की स्थापना होती है, मेयो कॉलेज की स्थापना होती है और प्रथम जनगणना 1872 में इन्हीं के समय होता है। लॉर्ड मेयो के बाद आते हैं लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872 से 1876 तक रहते हैं। लॉर्ड नॉर्थब्रुक जो है इनके समय बंगाल में भयानक अकाल पड़ता है। और नेक्स्ट है लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने यह घोषणा किया था कि मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्रवाइयों को बंद करना है। लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय ही कूका आंदोलन होता है। लॉर्ड नॉर्थब्रुक के बाद आते हैं लॉर्ड लिट्टन। काफ़ी खतरनाक थे ये काफ़ी खराब नियम लाए थे भारतीयों के लिए। 1876 से 1880 तक रहते हैं लॉर्ड लिट्टन। लॉर्ड लिट्टन के इनके समय में जो रिचर्ड स्ट्रेची के अध्यक्षता में अकाल आयोग की नियुक्ति हुई थी और लॉर्ड लिट्टन को ओवन मेरिडिथ के नाम से भी जाना जाता है। पायनियर अखबार इन्होंने जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था, इसको पायनियर अखबार जो है सपोर्ट किया था। नेक्स्ट है लॉर्ड लिट्टन के बाद जो आए थे लॉर्ड रिपन। इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त कर दिया था। लॉर्ड लिट्टन लाए थे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और लॉर्ड रिपन ने इसको निरस्त कर दिए थे। लॉर्ड लिट्टन 1880 से 1884 तक रहते हैं। लॉर्ड रिपन के बाद आते हैं, देखिए 1880 से 1884 तक कौन रहते हैं, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के बाद आ जाते हैं लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888 तक रहते हैं। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध लॉर्ड डफरिन के समय होता है 1885 से 1888 तक। और नेक्स्ट है लॉर्ड डफरिन के बाद आते हैं लॉर्ड लैंसडाउन। लॉर्ड लैंसडाउन रहते हैं 1888 से 1894 तक। डुरंड सीमा रेखा जो है लॉर्ड लैंसडाउन के समय ही निश्चित किया गया था और इनके लॉर्ड लैंसडाउन के समय ही दूसरा कारखाना अधिनियम लाया जाता है 1891 में। लॉर्ड लैंसडाउन के बाद आते हैं लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय 1894 से 1899 तक रहते हैं और इसने कहा था, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने, भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। मतलब यहाँ पे हम शासन जो करेंगे तलवार के बल पे ही शासन करेंगे, क्योंकि हम इसे जीते थे तलवार के बल पे। और इसके समय भी भयंकर अकाल पड़ता है। लॉर्ड जो है एल्गिन द्वितीय के बाद आते हैं लॉर्ड कर्जन। इनके समय बंगाल विभाजन होता है। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 तक रहते हैं और लॉर्ड कर्जन के बाद आते हैं, यहाँ पे देखिए, लॉर्ड कर्जन के बाद आते हैं ये लॉर्ड मिंटो द्वितीय आएंगे लॉर्ड कर्जन के बाद, क्योंकि देखिए हाँ लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910 तक रहते हैं। क्योंकि देखिए लॉर्ड जो ये हैं कर्जन, ये 1899 से 1905 तक रहते हैं, तो 1905 से फिर लॉर्ड मिंटो द्वितीय आ जाते हैं। इनके समय लॉर्ड कर्जन के समय सिंचाई आयोग टॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में, रेलवे आयोग 1902 में, उसके बाद ये एक मिनट सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग, टॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में रेलवे आयोग और सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग, सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग। इतने सारे आयोग जो हैं इसके समय में लॉर्ड कर्जन के समय में आयोग की स्थापना की जाती है। इतने सारे आयोग के। लॉर्ड कर्जन के बाद आते हैं लॉर्ड मिंटो द्वितीय और ये देखिए लॉर्ड मिंटो द्वितीय आते हैं और इसी के समय में आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना करते हैं और मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय ही अलग निर्वाचन व्यवस्था के लिए अधिनियम पारित होता है। किसके समय? लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय। नेक्स्ट है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1916 तक रहते हैं लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के बाद आते हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड।
लॉर्ड चेम्सफोर्ड ये जो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड रहते 1916 से 1921 तक। लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लोग और कांग्रेस का समझौता इन्हीं के समय होता है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के बाद आते हैं लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग रहते हैं 1921 से 1926 तक। मोपला विद्रोह लॉर्ड रीडिंग के समय ही होता है। उसके बाद आते हैं लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन जो होता है आते हैं 1926 से 1931 तक रहते हैं। और साइमन कमीशन लॉर्ड इरविन के समय ही 3 फरवरी 1928 को आते हैं। साइमन कमीशन जिसका बहिष्कार किया गया था। लॉर्ड इरविन के बाद आते हैं लॉर्ड वेलिंगटन। लॉर्ड वेलिंगटन रहते हैं 1931 से 1936 तक। लॉर्ड वेलिंगटन के बाद आते हैं लॉर्ड वेलिंगटन के समय ही देखिए सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की जाती है, जिस पे गांधी जी ना भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं और फिर पुनः समझौता होता है लॉर्ड वेलिंगटन के समय। तो लॉर्ड वेलिंगटन के बाद आते हैं यहाँ पे देखिए 1936 से 1943 तक लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो के समय 8 प्रांतों में पहली बार चुनाव होता है, जिसमें बॉम्बे, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, उड़ीसा, सीमांत प्रांत में सरकारें बनाती है कांग्रेस। तो यहाँ सब जीत जाती है। उसके बाद इसी के समय लॉर्ड लिनलिथगो के समय ही 1 सितंबर 1939 को दूसरा विश्व युद्ध होता है। किसके समय? लॉर्ड लिनलिथगो के समय। और लॉर्ड लिनलिथगो के समय ही अगस्त प्रस्ताव पारित होता है। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव लाया जाता है अंग्रेज के द्वारा। और ये इसी के समय लॉर्ड लिनलिथगो के समय मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आते हैं। और 9 अगस्त 1942 को लॉर्ड लिनलिथगो के समय ही भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है। तो लॉर्ड लिनलिथगो हम देख लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे लॉर्ड बेबेल। आज देखिए यहाँ पे हम लॉर्ड बेबेल 1944 से 1947 तक ये जो हैं लॉर्ड बेबेल रहते हैं। लॉर्ड बेबेल के बारे में हम देखते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन भी हम इसी वीडियो में ख़त्म कर देंगे। और आज ये अब अंग्रेजों के अधीन गवर्नर जनरल का लास्ट टॉपिक होगा। कह रहा वायसराय बेबेल 25 जून 1945 को शिमला में एक सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व अबुल कलाम आज़ाद किया। शिमला में जो एक सम्मेलन बुलाया गया, किसने बुलाए थे? वायसराय बेबेल। और 25 जून 1945 को शिमला में एक सम्मेलन बुलाया गया। इस सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व अबुल कलाम आज़ाद ने किया। किसने किया था? अबुल कलाम आज़ाद ने। उसके बाद है गांधी जी ने, यहाँ पे देखिए गांधी जी ने सम्मेलन में भाग नहीं लिया, यद्यपि वे शिमला में उपस्थित रहे। सम्मेलन के दौरान मुस्लिम लीग द्वारा यह शर्त रखी गई कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले सभी मुस्लिम सदस्यों का चयन वह स्वयं करेगी। ये कहा गया कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले सभी मुस्लिम सदस्यों का चयन कौन करेगा? तो वे मुस्लिम लोग स्वयं करेंगे। और मुस्लिम जो है इस डिसीजन पे अरे रहे। मुस्लिम लीग का यह अड़ियल रुख 14 जुलाई तक बना रहा। बेबेल 14 जुलाई 1945 को सम्मेलन के विफलता की घोषणा की। और बेबेल कहते हैं शिमला सम्मेलन असफल हो गया। कब घोषणा करते हैं? 14 जुलाई 1945 को। नेक्स्ट है 1945 में बनी क्लीमेंट एटली की अध्यक्षता वाली बेबेल पार्टी की सरकार द्वारा की गई प्रथम कार्रवाई के अंतर्गत भारत में आम चुनाव करवाना था। 1945 में क्या करवाना था? क्लीमेंट एटली की अध्यक्षता वाली लेबर पार्टी की सरकार द्वारा की गई प्रथम कार्रवाई के अंतर्गत भारत में आम चुनाव करवाना था। दिसंबर 1945 में घोषित चुनाव परिणामों में देखिए, और चुनाव परिणाम घोषित भी हो जाता है दिसंबर 1945 में घोषित चुनाव परिणामों में केंद्रीय विधानसभा तथा प्रांतीय विधान मंडलों में कांग्रेस को पर्याप्त बहुमत मिला। केंद्रीय विधानसभा में कांग्रेस को निर्वाचन क्षेत्रों में 91.3% मत मिले। मुस्लिम लीग ने सभी मुस्लिम सीटें जीत ली। और मुस्लिम लीग जो है सभी मुस्लिम सीटें जीत लेते हैं। प्रांतीय विधानमंडल में कांग्रेस को बम्बई, मद्रास, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत में पूर्ण बहुमत मिला। मुस्लिम लीग को बंगाल तथा सिंध में बहुमत मिला। मुस्लिम लीग को कहाँ बंगाल और सिंध में बहुमत मिलता है। पंजाब में कांग्रेस, अकाली और यूनिस्ट पार्टी की साझा सरकार बनी। पंजाब में कांग्रेस, अकाली और यूनिस्ट पार्टी की साझा सरकार बनती है। आगे कह रहा है यहाँ पे कि कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया। इस मिशन के सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, ए.बी. अलेक्जेंडर। कौन थे सदस्य इसके? तो कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। इस मिशन के सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, ए.बी. अलेक्जेंडर इसके सदस्य थे। नेक्स्ट है 20 फरवरी 1947 को
20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली लेबर पार्टी ने हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की कि जून 1948 ईस्वी तक प्रभुसत्ता भारतीयों के हाथ में दे देंगे। 20 फरवरी 1947 ईस्वी में प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लेमेंट एटली लेबर पार्टी ने हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा करते हैं कि जून 1948 तक प्रभुसत्ता भारतीय को हाथ में दे देंगे। नेक्स्ट है लॉर्ड माउंटबेटन। अब हम लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में देखेंगे और इनके समय भारत विभाजन हो जाता है। लॉर्ड माउंटबेटन मार्च 1947 से जून 1948 तक भारत में रहते हैं। देखिए, सत्ता हस्तांतरण के लिए 24 मार्च 1947 को भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया। किसके लिए? सत्ता हस्तांतरण के लिए। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना घोषित 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना घोषित कर दिया जाता है। इसमें भारत विभाजन शामिल था और इसमें भारत विभाजन शामिल है। नेक्स्ट देखिए, आगे कह रहा है कि 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने इटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिसे 18 जुलाई को स्वीकृति मिली। विधेयक के अनुसार भारत और पाकिस्तान के 2 स्वतंत्र राष्ट्रों की घोषणा की गई और विधेयक के अनुसार भारत और पाकिस्तान के 2 स्वतंत्र राष्ट्रों की घोषणा की जाती है। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में इटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया। तो पूछा जाएगा कि ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब प्रस्तुत किया गया? 4 जुलाई 1947 को। और स्वीकृति कब मिली? 18 जुलाई 1947 को स्वीकृति भी मिल जाती है। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। यहाँ पे देखिए, 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो जाता है। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन हुए और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन होते हैं? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालचारी हुए और स्वतंत्र भारत के एवं अंतिम गवर्नर जनरल होते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल भी गवर्नर जनरल जो होते हैं ये गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालचारी सी राजगोपालचारी होते हैं। ये मतलब कि स्वतंत्रता के बाद जो भारतीय प्रथम गवर्नर जनरल होते हैं वो सी राजगोपालचारी होते हैं, इसलिए ये प्रथम भी हो जाते हैं और अंतिम भी हो जाते हैं, उसके बाद कोई होते ही नहीं। नेक्स्ट देखिए, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह। यहाँ पे देखिए, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जो महत्वपूर्ण विद्रोह होती है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आते हैं इससे क्वेश्चन, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू सो मच।